अंधेरे का राज, क्या आप अपने दिल के सच का सामना कर सकते हैं? हिंदी मॉरल स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी अंधेरे का राज शिवपुर गांव के एक बहादुर नौजवान रोहन की है। रोहन को अपनी बहादुरी पर बड़ा गर्व था, लेकिन जब उसे एक रहस्यमयी पुराने मंदिर में जाने की चुनौती मिली तो उसे वहां वो दिखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या रोहन उस मंदिर से वापस लौट पाया? उस जादुई आईने ने रोहन को क्या दिखाया? कहानी अंधेरे का राज। शिवपुर एक छोटी सी बस्ती थी जो हिमालय के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी थी। वहां के लोग सालों से एक पुराने मंदिर की कहानियां सुनाते थे, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था। कहते थे कि उस मंदिर में एक रहस्यमयी शक्ति बसती है जो इंसान के दिल के सबसे गहरे राज को उजागर कर देती है। लेकिन उस मंदिर में जाना मना था, क्योंकि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि मंदिर का आलम ऐसा है कि वहां सिर्फ वही जा सकता है जो अपने दिल का सच जानने की हिम्मत रखता हो। बस्ती में रोहन नाम का एक नौजवान रहता था जो अपनी नन्ही सी हिम्मत और बेबाकी के लिए जाना जाता था। उसे हर चुनौती को स्वीकार करने में मजा आता था। एक दिन गांव के चौपाल पर उसके दोस्त अजय और नेहा ने उसे ललकारा। अजय ने हंसते हुए कहा, रोहन, तू तो बड़ा बहादुर बनता है। अगर हिम्मत है तो उस मंदिर में जा और वहां से कोई निशानी ले आ। नेहा ने भी चुटकी लेते हुए कहा, हाँ रोहन, दिखा दे कि तू सचमुच का शेर है। रोहन, जिसे अपनी बहादुरी पर गर्व था, तुरंत मान गया। उसने कहा, ठीक है, मैं आज रात ही जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि रोहन डरता नहीं। उसी रात जब चांद की रोशनी जंगल को हल्का सा उजाला दे रही थी, रोहन ने एक टॉर्च, थोड़ा खाना और एक रस्सी लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। उसका दिल थोड़ा बेचैन था, लेकिन वो अपनी हिम्मत को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था। जंगल का सन्नाटा ऐसा था कि हर पत्ते की सरसराहट उसे कोई खतरे का संकेत लगती थी। पेड़ों की छायाएं राक्षसों की तरह दिख रही थीं और दूर कहीं से सियार की आवाज गूंज रही थी। फिर भी रोहन ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें खंडहर हो चुकी थीं और उसका दरवाजा लकड़ी का था जो समय के साथ जर्जर हो गया था। दरवाजे पर खुरदरे अक्षरों में लिखा था, जो दिल का सच जानना चाहे वही अंदर आए, पर सच को सहना आसान नहीं। रोहन ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। अंदर एक विशाल हॉल था जिसके बीचों बीच एक पुराना धूल भरा आईना रखा था। आईने की चमक ऐसी थी जैसे उसमें कोई जादुई रोशनी कैद हो। आईने के पास एक छोटी सी पेटी थी जिसमें एक पुराना कागज रखा था। कागज पर लिखा था, इस आईने में अपना चेहरा देख, तेरा सच तुझे दिखेगा। सच को स्वीकार कर, वरना इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगा। रोहन ने हंसते हुए सोचा, सच मेरा तो कोई राज ही नहीं, ये सब बकवास है। उसने बेफिक्री से आईने में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी उसका चेहरा बदलने लगा। आईने में रोहन का वो चेहरा नहीं था जो गांव वाले बहादुर और नेक समझते थे। उसने देखा कि वो एक ऐसा रोहन है जो अपने दोस्त अजय की कामयाबी से जलता है। उसने देखा कि वो अपनी छोटी बहन मीरा के सपनों का मजाक उड़ाता है और उसकी मेहनत को कम आंकता है। उसने देखा कि वो अपनी मां के सामने अच्छा बनता है, लेकिन मन ही मन उनकी बातों को अनसुना कर देता है। आईने में उसके दिल का हर वो अंधेरा उजागर हो रहा था जिसे उसने हमेशा छिपाने की कोशिश की थी। रोहन के हाथों से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंदिर के सन्नाटे में एक ठंडी हवा चली और एक गहरी आवाज गूंजी, सच को देख लिया? अब इसे सहने की हिम्मत है तुझमें, या इस अंधेरे में हमेशा के लिए कैद होना चाहता है? रोहन घबरा गया। उसने सोचा, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या यही मेरा सच है? वो आईने से नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी आईने में एक और दृश्य उभरा। उसने देखा कि कैसे उसने एक बार गांव के एक गरीब बच्चे की स्कूल फीस भरी थी, बिना किसी को बताए। उसने देखा कि कैसे उसने अपनी मां की बीमारी में रात रात भर जागकर उनकी सेवा की थी। उसने देखा कि कैसे उसने एक बार जंगल में फंसे एक बूढ़े आदमी की मदद की थी, बिना किसी स्वार्थ के। रोहन समझ गया कि उसके दिल में अंधेरा तो है, लेकिन उसमें रोशनी भी कम नहीं। उसने आईने की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोला, मैं अपने सच को स्वीकार करता हूं। मैं अपने अंधेरे को बदलूंगा और अपनी रोशनी को और बढ़ाऊंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आईना चटकने लगा। एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई और सन्नाटा टूट गया। वो छोटी सी पेटी रोहन के हाथों में आ गई। उसने पेटी खोली तो उसमें एक चमकदार तावीज था जिस पर लिखा था, सच का सामना करने वाला ही जीतता है। सुबह जब रोहन गांव लौटा तो उसके दोस्त अजय और नेहा हैरान थे। उन्होंने पूछा, रोहन, तूने क्या देखा? क्या लाया? रोहन ने सिर्फ मुस्कुराकर तावीज दिखाया और कहा, मैंने कुछ ऐसा पाया जो मुझे जिंदगी भर साथ रखेगा।
उसने मंदिर के रहस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन उस दिन के बाद रोहन बदल गया। वो अजय का सच्चा दोस्त बन गया, उसकी कामयाबी में खुश होने लगा। उसने अपनी बहन मीरा के सपनों का सम्मान करना शुरू किया और उसकी हर कोशिश में साथ देने लगा। अपनी माँ की छोटी छोटी बातों को भी वो अब ध्यान से सुनता और उनकी इज्जत करता। गांव वालों ने देखा कि रोहन अब पहले से ज्यादा उदार और नेक हो गया था। लेकिन रोहन का सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वो अब अपने दिल के अंधेरे से डरता नहीं था। वो जानता था कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन जो अपने सच को स्वीकार कर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है वही असल में बहादुर है।